Assalamu alaikum all of you. We have already studied in a last lecture cancer, types of cancer. In this lecture we will study in AIDS. AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. Definition of AIDS, full form of AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और किससे होता है ये? HIV वायरस से होता है। इट इज़ डिसीज caused by retrovirus SSRNA which is known as human immunodeficiency virus. HIV weakens the body's immune system that result into different opportunistic infection, neurological disorder and unusual malignancy. ये एड्स बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक करता है और जिससे डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है ब्रेन से रिलेटेड, अनयूजुअल मैलिग्नेंसी हो जाता है, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बनने लगता है। एड्स पैंडेमिक डिसीज़ अफेक्टिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ये एक पैंडेमिक डिसीज़ है। ये पैंडेमिक डिसीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में भी हो सकती है, कंट्री में भी हो सकती है, डेवलपिंग कंट्री में भी। एड्स वाज नोटिस्ड इन USA in 1981 and in India it was first confirmed in April 1986 in Tamil Nadu. फर्स्ट टाइम एड्स कहाँ पे नोटिस किया गया था? USA में इन 1981 में, और इंडिया में कब कंफर्म किया गया था? अप्रैल में 1986 में। कहाँ पर? तमिलनाडु में, है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ एड्स कैसा दिखाई देता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। लिपिड कोट की एक लेयर होती है बाहर की तरफ, और उसके बाद इसके अंदर लिपिड कोट होता है, आउटर और इनर होता है दोनों। उसके बाद मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं इसके इंटरनल साइड में, और RNA होता है जिसको SSRNA बोला गया, अभी हम लोग पढ़े हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये होता है इसके अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद GP120 GP41 ये प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्या है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV इज़ स्पेरिकल अबाउट 100 to 140 नैनोमीटर इन डायमीटर। HIV क्या है? स्पेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, और नियर अबाउट डायमीटर कितना बताया जा रहा है इसका? 100 to 140 नैनोमीटर। इट हैज़ 2 SSRNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम्स ओवर द 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। 2 लेयर इसकी प्रोटीन की होती है। अभी हम लोग देखें यहाँ पे प्रोटीन की 2 लेयर, एक लिपिड की एक प्रोटीन की होती है। कैप्साइड प्रोटीन इंटरनल साइड प्रेजेंट होता है इसके। अब यहाँ पे ये जो 2 लेयर है, इसमें आउटर लेयर इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन जिसको P17 बोला जा रहा है, वाइल इनर लेयर इज कॉल्ड एज कैप्साइड प्रोटीन जिसको P24 बोला जा रहा है। मैट्रिक्स प्रोटीन हैव एडिशनल लेयर ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट। मैट्रिक्स प्रोटीन में एडिशनल लेयर किसकी होती है? लिपिड प्रोटीन, लिपिड की प्रेजेंट होती है। द वायरस ऑल्सो हैज़ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन वायरस होता है जिसको GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोला गया है, और ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोला गया। द वायरसेस रेप्लिकेट इन डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट्स एंड रिमेन इन लिम्फॉइड सेल्स। वायरस रेप्लिकेट करता है T4 लिम्फोसाइट्स को, और जो लिम्फॉइड सेल में प्रेजेंट है। द वायरस हैज़ एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन T4 लिम्फोसाइट्स एंड वीकनेस द इम्यून सिस्टम। ये वायरस ह्यूमन बीइंग का T4 लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाते हैं। HIV इज़ फाउंड इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म इन ब्लड। HIV किस में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है? ब्लड में है, सेमिन में है, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में है, वाइल फाउंड इन लेस कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम टीयर मिल्क। लेस कॉन्सेंट्रेटेड किस में है? टीयर में है, मिल्क में है, सलाइवा, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रीशन, ये सब में लेस इसकी क्वांटिटी है। लेकिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? एक तो ब्लड में है, सेमिन में है, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में है। सेमिन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक लिक्विफाइड स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ये वायरस का? तो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हो रहा है।
5% चांस टू अनसेफ सेक्चुअल कॉन्टेक्ट। इट इंक्लूड ओरल, वजाइनल एंड एनल सेक्स। इससे HIV वायरस फैल सकता है। ब्लड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल शेयरिंग। एड्स पर्सन वाला है, अब अगर किसी और को ब्लड ट्रांसफ़र करना है तो अगर ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें एड्स है तो दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें भी एड्स हो जाएगा, वो पर्सन में भी, नीडल से भी, नीडल के शेयरिंग से भी हो सकता है। उसके बाद फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसप्लेसेंटल। A pregnant woman can transmit the virus to the fetus through their shared blood circulation, प्लेसेंटा और बाय ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी ब्लड ट्रांसफ़र होता है। जो एक HIV सफ़र वुमेन के अंदर से उसके फीटस में या इनबोर्न बेबी में। अदर मेथड क्या है इसका? अदर मेथड्स आर रेयर विच इंक्लूड्स एक्सीडेंटल नीडल इंजरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है विथ इन्फेक्टेड ऑर्गेन, इसके ज़रिए भी ये सब एड्स का HIV वायरस फैल सकता है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है जिसको सिम्टम्स बोला जाता है? तो द सिम्टम्स ऑफ एड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ द इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन इट डेवलप्स इन द बॉडी आफ्टर 2 to 8 वीक्स। 2 to 8 वीक्स के अंदर अंदर इनिशियल इन्फेक्शन जाहिर होना शुरू हो जाता है। सिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट, इन दिस देयर इज़ नो साइंस ऑफ डिसीज आर सीन एंड द इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 6 months to 10 years। ये देखो, ये समझ में नहीं आएगा बीमारी कौन सी है, लेकिन 6 महीने के बाद से 10 साल की जो स्टेट है उसमें ये इंक्यूबेशन पीरियड बताए गए एड्स का। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स जो एड्स की है वो दिखाई देने लगेगी। तो देखते हैं आगे हम लोग। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। इट शोज सिम्टम्स सच एज रिकरेंट फीवर फॉर लॉन्गर देन 1 month, फटीग, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, नाइट स्वेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट। बॉडी वेट बहुत तेज़ी से कम होगा, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर 10 kg कम हो जाया करेगा। उसके बाद नाइट स्वेट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ़, रात में पसीना आएगा, बहुत डायरिया होगा जो जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहेगा ऐसा पर्सन, फीवर रहेगा बहुत ज़्यादा दिनों तक, नियर अबाउट 1 month। It is the end stage of HIV infection which is characterized by pneumonia, tuberculosis, कैपोसी सार्कोमा, जिसको कैंसर ऑफ ब्लड वेसल्स बोला जाता है। तो ये सब भी हो सकता है उसमें। ये सब कौन सी स्टेज है HIV इन्फेक्शन की? लास्ट स्टेज है कि निमोनिया भी हो जा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जा रहा है, ब्रेस्ट ब्लड वेसल्स में कैंसर भी हो जा रहा है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो प्रिवेंटिव मेजर रिलेटेड टू एड्स। एड्स इज़ इनक्यूरेबल डिसीज़, सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट चॉइस सच एज। ये इनक्यूरेबल डिसीज़ है, मतलब कभी भी एड्स के वायरस को बॉडी के अंदर से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। क्यूरेबल डिसीज़ नहीं है, इनक्यूरेबल डिसीज़ है ये, है ना। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट HIV ट्रांसमिशन। पीपल को एजुकेट करना है, हम लोगों को टीच करना है कि HIV ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, अनसेफ सेक्चुअल कॉन्टेक्ट से, ब्लड से जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ये हम लोगों को पब्लिक को बताना है। उसके बाद डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सीरिंज यू शुड बी यूज्ड एंड डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली। ऐसा जो पर्सन है एड्स से रिलेटेड, अगर हम लोग उसको डॉक्टर से उसको जो नीडल्स और जो सीरिंज वगैरह शेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो किसी और पर्सन के साथ उसको शेयर ना करें, इमीडिएटली उसको डिस्पोज कर दें। सेक्चुअल हैबिट शुड बी चेंज इमीडिएटली। सेक्चुअल हैबिट भी ये चेंज करना है इमीडिएटली इससे, क्योंकि 75% चांस एड्स का हो रहा है जो अनसेफ सेक्चुअल कॉन्टेक्ट हो रहा है उससे। हाई रिस्क ग्रुप शुड अवॉइड टू डोनेट द ब्लड। इसमें भी है कि एड्स वाला पर्सन है, अगर उसका ब्लड लिया जा रहा है और कोई भी बगैर वो ब्लड को चेकअप करने के बाद, बगैर चेकअप किए ही वो ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, तो ये भी हाईली रिस्की है। उसके बाद टूथ ब्रशेस, रेजर्स एंड अदर आर्टिकल्स शुड नॉट बी शेयर्ड। ये सब भी शेयर नहीं करना है हम लोगों को एड्स वाले पर्सन के साथ।
ब्लड शुड बी स्क्रीन बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड को क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है, ब्लड ग्रुप वगैरह कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड के अंदर, ये सब चेक करना है। उसके बाद ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना है। उसके बाद रूटीन स्क्रीनिंग must be done for blood donors, organ donors of semen and growth hormone, hemodialysis patients and pregnant lady। ये सब में जो ब्लड टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट हर दफ़ा करवाना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले वो ब्लड टेस्ट करवाना है कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या HIV वाले पर्सन का ब्लड तो नहीं दिया जा रहा है। तो ये किस में, हेमोडायलिसिस वाले पेशेंट में, उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी में, जो ग्रोथ हार्मोन डोनर होते हैं उसमें, सेमिन डोनर होते हैं जो, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है इसका। इनिशियली द इलीसा टेस्ट में समझ में आता है कि पर्सन सफरिंग इन एड्स। कौन सा टेस्ट होता है ये, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे इज़ परफॉर्म्ड। तो इलीसा टेस्ट एड्स वाले पर्सन के लिए किया जाता है, विडाल टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस वाले पर्सन के लिए किया जाता है। द कन्फर्मेटरी टेस्ट इज़ वेस्टर्न ब्लॉट विच इज़ हाईली स्पेसिफिक टेस्ट। अब जो जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ एड्स ही है, वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग, ये टेस्ट किस पे बेस्ड होता है, ऑन डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू वायरल कोर प्रोटीन एंड इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन पे और एंटीबॉडी पे स्पेसिफिक ये टेस्ट किया जाता है, जिसको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट बोला जाता है। इसमें एड्स समझ में आ जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एड्स हैज़ नो क्यूर बट सर्टेन एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स कैन बी यूज्ड विच रिड्यूसेस द लोड ऑफ वायरस एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ द पेशेंट की लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं ट्रीटमेंट इसका करके, है ना, रिड्यूस कर सकते हैं जो वायरस का लोड है इसकी बॉडी के अंदर। एग्जांपल ऑफ दीज ड्रग्स यूज्ड इन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी किया जाता है। उसके अलावा TDF टीनोफोवियर, EFV इफावायरेंजी और लेमीविडाइन, ये 3DC, ये सब टेस्ट है किसका, ट्रीटमेंट है, सॉरी नॉट अ टेस्ट, ट्रीटमेंट है ये किसका, एड्स वाले पर्सन का। उसमें से पेशेंट की लाइफ स्पेन सिर्फ बढ़ाई जा सकती है, वायरस टोटली नहीं किल किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट, वैक्सीन फॉर इरेडिकेशन ऑफ डिसीज़। वैक्सीन से क्या हो रहा है, एड्स की वैक्सीन दी जाती है क्या, देखते हैं हम लोग क्या है। The use of vaccines and immunization program help to eradication completely the dreadful disease like smallpox and large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines। वैक्सीन्स के थ्रू, देखो एड्स की कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है अभी तक कि ये लगा लो तो एड्स नहीं होगा, इसकी ये वैक्सीन है, ऐसा नहीं है। लेकिन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये हम लोग वैक्सीन जब बताते हैं कि ये सब वैक्सीन है, ये वैक्सीन आपको लगाना चाहिए, तो उसमें हम लोग ये भी बता सकते हैं उस प्रोग्राम में कि एड्स से सेफ़ कैसे रहा जा सकता है। अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है विदाउट चेकिंग, ये सब हम लोगों पब्लिक को नोटिस कर सकते हैं। और वैक्सीन किसकी इन्फेक्शियस डिसीज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, डिप्थेरिया, निमोनिया, टिटेनस है। टिटेनस किसको बोलेंगे, जो जॉज होते हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं, दोनों जॉज एक दूसरे में लॉक्ड हो जाते हैं, ये टिटेनस है, जॉ लॉक्ड डिसीज़। कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन मेकिंग न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस ड्रग्स has also enabled us to treat effectively infectious disease like tuberculosis।
जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जो डिस्कवर हुई है, बहुत डिस्कवर हुए है हाईली और न्यूली सेफ वैक्सीन्स, वो सब इस्तेमाल किया जा सकता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़, देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो डिसीज़ वाला जितना भी था, कौन कौन से डिसीज़ पढ़े हैं, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, उसके बाद और कौन सी पढ़े हैं, कैंसर है, एड्स है, ये सब हम लोग डिसीज़ पढ़े हैं, है ना। उसके बाद रिंग वर्म वाली पढ़े हैं, इंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबायोसिस पढ़े हैं, एस्कैरियोसिस पढ़े हैं, ये सब डिसीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि डिसीज़ क्या है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसको, ये सब आपको याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किसको बोला जाता है, कौन से पीरियड को बोला जाता है, तो इट इज़ द पीरियड ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स एंड सीजेशनल ऑफ सोमेटिक दैट इज़ बॉडी ग्रोथ।